नमस्कार। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। राज्य की 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ये प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा उपचुनाव है। हालांकि निर्वाचन आयोग के सामने इससे बड़ी चुनौती कोविड-19 महामारी के दौर में सुरक्षित चुनाव कराने की है। लिहाजा आयोग ने भी इस बार खास तैयारियां की हैं। चुनौतियों, तैयारियों और दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं राज्य की उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिशा नागवंशी। बिल्कुल सही बात है कि कोविड के दौर में मतदान कराना बहुत ही चैलेंजिंग है और मतदाता के मन में कई तरह के संशय होंगे, लेकिन मैं सभी मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि निर्वाचन आयोग ने इसमें पूरी तरह से उनकी सुरक्षा के उपाय अपनाए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र को मतदान के एक दिन पहले सैनिटाइज किया जाएगा और उस दिन भी सैनिटाइज किया जाएगा। जितने भी मतदाता हैं, अंदर जाने के द्वार हैं और बाहर निकलने के द्वार हैं, वहाँ सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है और हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था की गई है। जो मतदाता मास्क लगाकर नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए रिजर्व में मास्क रहेगा और जो भी मतदाता हैं वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ हम 6-6 फीट की दूरी पर गोले लगा रहे हैं, जिससे मतदाताओं के बीच में पर्याप्त दूरी हो और एक बार में एक पंक्ति में कम ही मतदाता खड़े हों। शेष मतदाता जो हैं वो पीछे जो प्रतीक्षा स्थल बनाया जाएगा उसी परिसर में, वे वहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही मतदाता मतदान केंद्र में पहुँचेगा, टेम्परेचर गन से उसका तापमान लिया जाएगा। जब मतदाता अंदर प्रवेश करेगा, उसके हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे और दाएं हाथ का एक पॉलीथीन ग्लव्स दिया जाएगा। जिस हाथ में वो ग्लव पहनेगा उसी हाथ से उसे रजिस्टर में साइन करना होगा और उसी हाथ से ईवीएम का बटन दबाना होगा। इन सब के मद्देनज़र ये ध्यान में रखा गया है कि मतदाता भी सुरक्षित रहे और हमारे पोलिंग पार्टीज भी सुरक्षित रहें। जो मतदाता कोविड संक्रमित हैं, संदिग्ध हैं या क्वारंटीन हैं, उनके लिए मतदान के आखिरी घंटे में समय आरक्षित किया गया है। तत्समय हमारी पोलिंग पार्टीज भी जो है पीपीई किट पहन कर रखेंगी और उन मतदाताओं को भी पूरे स्वास्थ्य विभाग के सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए उनसे मतदान कराया जाएगा। इस बार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश में एक मतदान केंद्र में 1000 से ज़्यादा मतदाता नहीं होंगे और 1000 के ऊपर सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग ने की थी, न केवल 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग बल्कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी था और ये डाक मतपत्र की सुविधा कोविड संक्रमित, संदिग्ध और क्वारंटीन लोगों के लिए भी रखी गई थी। इसकी आखिरी डेट हालांकि निकल चुकी है, 13 अक्टूबर तक इसमें डाक मतपत्र के लिए अप्लाई करना था और लगभग हमारे पास 37,446 पूरे 28 विधानसभाओं में मतदाताओं ने डाक मतपत्र के लिए आवेदन दिया है, जिसमें ये लोग अपने अगर डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मत का प्रयोग करते हैं तो इन्हें मतदान केंद्रों में नहीं जितने 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग हैं और दिव्यांग मतदाता हैं, उनके लिए ये भी सुविधा है कि अब हमारी पोलिंग टीम्स जो हैं उनके घर जाएंगी और उनसे वहाँ पर डाक मतदान कराएंगी। तो इसलिए जितने भी लोगों ने डाक मतपत्र से आवेदन दिया है, जितने बुजुर्ग हैं, जितने दिव्यांग हैं, कृपया जो समय आपको टीम द्वारा दिया गया है, कृपया उस समय पर अपने घर पर उपलब्ध होने का कष्ट करें। मैं सभी मतदाताओं से यही अपील करूंगी कि आप बिना किसी संशय के निसंकोच निडर होकर अपने मतदान का प्रयोग करें। आपकी सुरक्षा के लिए जो भी कोविड-19 की गाइडलाइंस के तहत सुरक्षात्मक उपाय किए जा सकते हैं, वो सब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आपके आरओ और आपके जिला निर्वाचन अधिकारियों ने वह सब उपाय किए हैं। इसलिए आप बिना किसी डर के कि कहीं से कोई संक्रमण हो ना जाए, ऐसा कोई डर आप अपने मन में रखे बिना आप बिल्कुल अपने मतदान केंद्र में जाइए और अपने मत का खुलकर उपयोग करिए।